तो जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से लिया जाएगा। हम अपना हित देखेंगे। ट्रेड डील पर भारत ने क्या ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है, और अमेरिका की ये टैरिफ डील से क्या जो रूस से भारत के रिश्ते हैं वो रीसेट हो पाएंगे। ट्रंप की तेल वाली शर्त का भारत के पुराने दोस्त पर क्या असर होगा, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और मॉस्को से दोस्ती क्या मुसीबत में है। तेल खरीद बंद करने से रूस का भारत पर क्या भरोसा कम हो सकता है। दरअसल ये पूरा जो तेल का खेल है ये बहुत बेरहम है। क्या वाकई वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, किस क्वालिटी का वो तेल है, और रूस, ईरान या वेनेजुएला, कौन सा तेल पास है, कौन सा तेल फेल है, इसकी भी कोशिश होगी कि आपको बताएं किस क्वालिटी का ये तेल कहाँ से आता है। तो नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की बात रहेगी। कोशिश सारे पहलुओं को छूने की होगी, यानी रूस, ईरान, वेनेजुएला, अमेरिका। लेकिन सबसे पहले अपडेट, और अपडेट से पहले भी एक डायलॉग। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। 2017 की फिल्म है रईस में रईस आलम यानी शाहरुख खान ये डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट ये आया है, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भारत ने लक्ष्मण रेखा खींची है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ ट्रेड में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। कृषि, डेयरी के संवेदनशील जो सेक्टर हैं वो प्रोटेक्टेड थे, प्रोटेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड रहेंगे। फिल्मी अंदाज है, बिल्कुल नहीं। भारत आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तेल खरीदता है और खरीदता रहेगा। जहां तेल के अच्छे भाव मिलेंगे वहां देश की जनता के हित में भारत तेल खरीदता रहेगा। तो इसकी भी आगे जानकारी देंगे। दरअसल एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर भी अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे हम कोशिश करेंगे बाद में इस पर आपको जानकारी दें कि कहाँ ये पेंच फंस गया। तो अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक ट्रेड टैरिफ डील हुई, दुनिया के मार्केट में हलचल लेकर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी कि 25% के टैरिफ को, इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 18% कर दिया गया है। इसमें 25% टैरिफ भारतीय उत्पाद पर और फिर 25% अतिरिक्त पेनल्टी लगी थी। क्यों लगी थी भाई? रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया। तो कुल कितना दे रहा था भारत? 50% टैरिफ। ठीक, वो 50 घट के अब 18 हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पर खुशी जाहिर की। अपने दोस्त ट्रंप को उन्होंने धन्यवाद दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों वैश्विक नेताओं के बीच डायरेक्ट और लंबे डिस्कशन के बाद ये नया घटनाक्रम सामने आया। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि रूस से तेल खरीद रोकने के बाद ही भारत के साथ टैरिफ डील हुई है। अब सवाल है कि ऐसा होने की स्थिति में भारत और रूस के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्त ट्रंप की खुशी के लिए क्या पुराने दोस्त रूस से रिश्ते रीसेट होंगे, और ये नया टैरिफ बदलाव क्या है? तो ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगाए गए आयात शुल्क को 18% कर दिया है, जो पहले 25% था। ऊपर से 25% पेनल्टी लगी थी, 50% था, अब वो हो गया कुल 18। दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक तनाव को कम करना इसकी वजह बताया जा रहा है। अब तेल खरीद का ये बदलाव क्यों किया गया, ये इतना अहम क्यों है? भारत ने पिछले कुछ सालों में रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल डिस्काउंट पर खरीदा था, जिससे उसकी जो ऊर्जा लागत है उसमें काफ़ी फायदा मिला। अमेरिका ने इसे यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को आर्थिक समर्थन बताया, आर्थिक समर्थन का एक फॉर्मेट बताया, और कहा कि ये नहीं चलेगा। इस पर नाराजगी जताई, भारत पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिए। तो भारत क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? अमेरिका और भारत के बीच जारी चर्चा में भारत ने रूस से तेल खरीद में कमी पर सहमति जताई है। हालांकि ये पूरी तरह बंद होने की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। और भारत ने अभी तत्काल क्या जवाब दिया? जहां से हमारी जनता को फायदा होगा वहां से लेंगे, यानी जहां सस्ता मिलेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और लागत, इस हित को देखते हुए संतुलन बनाए रखेगा। सवाल यह भी कि क्या भारत और रूस के रिश्तों पर इसका सीधा असर होगा। ऊर्जा साझेदारी के मुद्दे पर तनाव बढ़ सकता है। भारत अगर रूस से तेल खरीद में और भी कटौती करेगा तो ये दोनों देशों के ऊर्जा और आर्थिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव होगा। रूस हमेशा से भारत के लिए एक बड़ा तेल सप्लायर रहा है, खासकर जब वेनेजुएला और मध्य पूर्व में इसकी कीमतें बढ़ी थीं। क्या इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे? तो जाहिर तौर पर बेहतर होंगे। व्यापारिक दर कम होने से भारत को अमेरिकी बाजार में एंट्री मिल जाएगी, ज़्यादा एंट्री मिलेगी, अमेरिकी निवेश के मौके बढ़ जाएंगे। तो अमेरिका और भारत के जो आर्थिक हित हैं वो इससे प्रभावित होंगे। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते, अमेरिकी बाजार में एंट्री भी मिल जाएगी, आर्थिक साझेदारी थोड़ी मजबूत होगी, और पिछले कुछ साल में जो रणनीतिक तौर पर रिश्ते बढ़े हैं उसमें शायद इजाफा हो।
अमेरिका की रणनीति यह है कि जो वेनेजुएला का तेल है वो अब मार्केट में आए। वेनेजुएला के पास स्टोरेज में तेल भंडार है और ये अतिरिक्त तेल बेचने की कोशिश में है। अभी रूस से हमारा कितना चल रहा है? पिछले कुछ सालों में रूस से आयात पर गौर करें तो 2022-23 में 52 MMT मिलियन मीट्रिक टन इतना तेल आयात रहा है। 23-24 में 70 से 75 MMT और 24-25 में 87 MMT से ज़्यादा तेल आयात हुआ है। ये भारत के कुल आयात का 35.14% रहा है। रूस का जो रिएक्शन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। रूस एनर्जी और डिफेंस में सहभागिता के अलावा भारत के साथ कई सालों का साझेदार है। भारत अगर तेल खरीद में बड़े पैमाने पर कटौती करेगा तो रूस भी अपनी तरफ से भारत पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करेगा, या फिर चीन जैसे बाकी के जो साझेदार हैं उनके तरफ वो अपने हाथ बढ़ाएगा। इससे दोनों के बीच जो रणनीतिक संतुलन है उसमें बदलाव आ सकता है। ये बदलाव दुनिया के एनर्जी मार्केट को भी प्रभावित करेगा। भारत अगर रूस से तेल की खरीद कम करता है तो रूस को कच्चे तेल का नया बाजार ढूंढना होगा। इस बदलाव का असर ऊर्जा की कीमतें, सप्लाई चेन और ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नीतियों पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत को तेल की नई सोर्सिंग पर लागत संबंधी फैसले लेने होंगे। अमेरिका भी वेनेजुएला के तेल भंडार के लिए नया बाजार तैयार कर रहा है। भारत और रूस के रिश्ते जो हैं उनको समझ लीजिए कि ये सिर्फ तेल व्यापार, ट्रेड या इस पर नहीं है। रक्षा है, रणनीतिक साझेदारी है, रक्षा सहयोग में हथियार, मिसाइल सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ये S-400 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा इसका इस्तेमाल। इसके अलावा ऊर्जा सेक्टर सस्ते रूसी कच्चे तेल और गैस पर ये आधारित होता है। एनर्जी सेक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो परमाणु बिजली परियोजनाएं शामिल हैं। कूटनीतिक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर समर्थन मिलता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत ने रूस से अपने रिश्ते बनाए रखे। रूस के लिए भारत के साथ ही स्थिति अब जो है वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनेगी, चूंकि वजह यह है कि रूस पहले से ही बहुत सारे पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अगर भारत भी अमेरिका से बेहतर ट्रेड डील हासिल करता है, साथ ही पश्चिमी अर्थव्यवस्था से और जुड़ता है, तो रूस की भारत पर रणनीतिक पकड़ कुछ कमजोर हो सकती है। इससे रूस के चीन की तरफ और ज़्यादा झुकने की संभावना हो जाएगी। हालांकि भारत और रूस में दूरी की स्थिति बनेगी नहीं और संतुलन बना रहेगा, जानकार ये भी कहते हैं। इस टैरिफ डील का लेकिन सबसे बड़ा असर होगा क्या? ये एक स्ट्रेटेजिक व्यापार ऊर्जा समझौता है जिसमें अमेरिका ने टैरिफ में कटौती कर दी है ताकि भारत ऊर्जा सोर्सिंग में रूस से थोड़ी दूरी बनाए। इसका असर भारत और जो रशिया है उस पर पड़ सकता है। इसी को लेकर ये अलग अलग जानकार अलग अलग बातें कर रहे हैं। भारत अमेरिका आर्थिक संबंध इसके चलते मजबूत होंगे तो साफ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा राजनीति और आर्थिक साझेदारी और बड़े बड़े रणनीतिक गठबंधनों को फिर से ये रीडिफाइन करेगा। वैसे भी ये जो संतुलन है बहुत तेजी से बदल रहे हैं इधर से उधर। लंबे समय में ये भारत के लिए रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को थोड़ा प्रियोरिटाइज कम कर सकता है और अमेरिका के साथ साझेदारी को बढ़ा सकता है। लेकिन तेल के खेल का जो सिरा है ना वो सिर्फ रूस तक नहीं है, इसमें ईरान भी शामिल है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत? ये सवाल क्यों बन रहा है? थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताएं। 2019 में तेल की खरीदी यहाँ से बंद कर दी गई थी, तो बहुत पुरानी बात नहीं है, शनिवार की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ईरान से हमारा जो खरीद है वो कम हुई है, इसके आंकड़े हम आगे आपको बताएंगे। शनिवार की हम बात कर रहे हैं। अभी तो वो ये कह रहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीदो, रूस से मत खरीदो, और अब शनिवार को उन्होंने क्या कहा कि वेनेजुएला से खरीदो, ईरान से भी मत खरीदो। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी से एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम पहले ही एक डील कर चुके हैं, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं। ये शनिवार को उन्होंने कहा है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भारत के साथ इस सौदे का कंसेप्ट तय हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक चीन भी अगर चाहे तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। ईरान और रशिया, इनके सबसे बड़े खरीदारों में चीन है। जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिग्स, इनके बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति भी बनी है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक्स पर यह पोस्ट कर बताया कि दोनों देशों ने साझेदारी को और गहरा करने और आने वाले सालों में संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए साझा विजन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है,
भारत ने 2019 के बाद वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दिया था। वहाँ पर भी जो रायता फैला था वो अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने 2019 के आसपास वेनेजुएला पर बहुत ज़्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा दिए, यानी जो भी देश या कंपनियां वेनेजुएला से तेल खरीदेंगी उसे अमेरिकी बाजार में व्यापार करने या बैंकिंग सुविधाओं में कमी आ सकती है, रोका जा सकता है। इस वजह से कई देशों ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत भी वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि तब 2019 भारत अपने कुल तेल का जो आयात है उसका लगभग 6% वेनेजुएला से लेता था। वेनेजुएला पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, वेनेजुएला जो है वो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो ओपेक संगठन है उसका मेंबर भी है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन वो वैश्विक सप्लाई का सिर्फ 1% ही देता है। इसमें उसके तेल की क्वालिटी की वजह भी हो सकती है और ये सैंक्शंस जो लग गए थे वो भी हो सकते हैं। भारत ने 2024 में दोबारा वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया था, क्योंकि अमेरिका ने कुछ समय के लिए 23-24 के आसपास जो प्रतिबंध है उन पर आंशिक रूप से ढील दे दी थी। तब भारत का आयात जो औसतन था वो 63,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। इसके बाद 2025 में वेनेजुएला से भारत का तेल आयात बढ़कर करीब 1.41 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मई 2025 में अमेरिका ने एक बार फिर वेनेजुएला के तेल पर सख्ती बढ़ा दी। इसके बाद 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला से भारत का जो क्रूड आयात है वो सिर्फ 0.3% रह गया। एक और बड़ी जानकारी ये जान लीजिए, चलते बात ही चल रही है तो, दुनिया के जो 10 सबसे बड़े तेल भंडार है उसमें टॉप पर वेनेजुएला है, 303 बिलियन बैरल। दूसरे पर 267 बिलियन बैरल के साथ सऊदी अरब है। तीसरे पर 209 बिलियन बैरल के साथ ईरान है। ये 3 हो गए। अब 8वें पे जान लीजिए। 8वें पर 80 बिलियन बैरल के साथ रूस है और 9वें पर 74 बिलियन बैरल के साथ अमेरिका है। ये 3 और 2 5 नाम हमने आपको बताए हैं। इन 5 में से सिर्फ एक है जो ओपेक, जो देश पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका सदस्य नहीं है। कौन? अमेरिका। अब ईरान से धंधे की बात कर ली जाए, 2018-19 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 17 अरब डॉलर से थोड़ा सा ज़्यादा था। अगले साल 2019-20 में ये घटकर 4.77 अरब डॉलर रह गया। 72% की गिरावट है। 2025 आते आते आंकड़ा 1.68 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें तेल के अलावा हाल बाकी चीज़ें भी हैं। तो शनिवार को ट्रंप क्या कह रहे हैं कि ईरान से मत खरीदो, अब कह रहे हैं कि रशिया से मत खरीदो। रशिया और भारत के कारोबारी रिश्ते। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। 2024-25 में रूस और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 68 अरब डॉलर से ज़्यादा पहुंचा। इसमें 52 अरब डॉलर से ज़्यादा कच्चा तेल भारत ने रूस से खरीदा। ट्रंप के हिसाब से अगर भारत रूस से तेल आयात पूरी तरह बंद करता है तो द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर के से भी नीचे पहुंच जाएगा। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पिछले महीने कहा था कि रूस से कच्चे तेल के आयात में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। ठीक, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ईंधन खरीदार है। हरदीप पुरी ने कहा था कि भारत तेल आपूर्तिकर्ता देशों में विविधता ला रहा है। मतलब एक रहे ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही ऑप्शन रहे नहीं, एक जगह डिपेंडेंसी रहे नहीं, अलग अलग होने चाहिए। 27 जनवरी को ब्लूमबर्ग टेलीविजन को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया। उसमें बताया कि रूस से होने वाली आपूर्ति पहले से घटकर 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई है और पिछले साल कितनी थी? 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन। तो रूस से रिश्ते की भी हमने बात कर ली। ट्रंप को अमेरिका के बाकी राष्ट्रपतियों की तुलना में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रति थोड़ा ज़्यादा उदार माना जाता है, लेकिन जहां भारत और रूस का एंगल आ जाता है तो फिर ट्रंप बहुत आक्रामक हो जा रहे हैं। पिछले साल जुलाई में ट्रंप ने कहा था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या कर रहा है, वो चाहे तो अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ नीचे ले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, डेड इकॉनमी। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ में भारत है, ट्रंप ने कहा था। ऊर्जा के अलावा भारत और रूस संबंधों में रक्षा साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां भी रूस की भूमिका लगातार कम हो रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 से 24 के बीच भारत ने अपने सैन्य उपकरणों का 36% रूस से आयात किया था। इसके साथ ही रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश था, लेकिन 2010 के आंकड़े देखें तो तब भारत के 82% सैन्य उपकरण रूस से थे। अब रूस नाराज होगा, किस तरह का रिएक्शन देगा, क्या, इस पर अलग अलग राय है।
जानकारों का कहना है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो केवल व्यापार के आईने में नहीं देखे जा सकते। एक और ख़ास बात है कि भारत की तरफ से फिर ये साफ कर दिया गया कि जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे। एक और पहलू ये भी है कि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक बात मान लो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं रुक जाएंगे। हो सकता है उन्हें भारत और रूस की रक्षा साझेदारी चुभने लगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के लिए हमेशा से ये चुनौती रही है कि वो रूस को पूरी तरह से चीन के पाले में जाने से रोके। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद रूस की जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी, वो चीन पर बढ़ी है। चीन के साथ साथ पाकिस्तान की करीबी को भी भारत अपने खिलाफ मानता है। अगर इसमें रूस भी शामिल हो जाएगा तो भारत के लिए चुनौती होगी। हालांकि भारत और रूस की जो दोस्ती है उन्होंने कई दौर देखे हैं, उस लिहाज से लगता है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला सीन हो सकता है। तो अब और एक और महत्वपूर्ण पहलू, बदलता हुआ शक्ति संतुलन। एक तरफ चीन, एक तरफ रशिया, एक तरफ अमेरिका, और भारत है सबसे बड़ा बाजार। हर कोई चाहता है भारत हमारे पाले में रहे, और यही वजह है कि बार बार ट्रंप, अभी उनके आप पहले के तल्ख बयान सुन लीजिए, अब एकदम गदगद हुए पड़े हैं। 54 से 50% से 18% टैरिफ कर दिया है। तो आगे क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी सारा खेल धंधे का है। शुरुआत में मैंने कहा था, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रईस फिल्म में शाहरुख खान का डायलॉग, जिससे हमने बातचीत शुरू की थी। नमस्कार।